तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही मज़ा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यूपीएससी की जैसी परीक्षा में जिस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यह जो पूरा का पूरा वीडियो है इसमें जितने भी एमसीक्यू है वह सभी के सभी एनसीईआरटी बेस्ड और टेक्स्ट बुक बेस्ड में, यानी कि टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है उनमें से यह एमसीक्यू बनाए गए हैं और यूपीएससी जैसी परीक्षा के लेवल के, यानी कि इसका जो लेवल है थोड़ा हाई रहेगा, यानी कि हाई लेवल के एमसीक्यू रहेंगे। इसमें आज का जो टॉपिक है वह है भक्ति मोमेंट, बौद्धिज्म और जैनिज्म, यानी कि बुद्ध भक्ति मार्ग और जैन टॉपिक जो है उसके अंदर से एमसीक्यू निकाले गए हैं। तो आप सभी लोगों का यूपीएससी बीइंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यह वीडियो शुरू करते हैं। सो आई एम द हार्दिक परमार एंड लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बराबर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, आपको एग्जाम के अंदर सबसे पहले यह देखना है कि करेक्ट पूछा गया है या कि इनकरेक्ट पूछा गया, यानी कि सही पूछा गया है या कि गलत पूछा गया है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो में से आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आजीविका सोरो हैज नो एक्सिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, यानी कि ऐसा बोल रहे हैं कि आजीविका संप्रदाय जो है, आजीविका संप्रदाय, उनके मत के अनुसार इस दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। नो सोरो, यानी कि आजीविका के अनुसार इस दुनिया में कोई भी सोरो, कोई भी दुख नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। लोकायतास बिलीव दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज प्री डिटरमाइंड, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि लोकायतास जो है, लोकायतास वो ऐसा बोल रहा है कि यह जो दुनिया है इस दुनिया के अंदर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड, यानी कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, सब कुछ पहले से ही नक्की है, यानी कि कब क्या होने वाला है यह सब कुछ पहले से ही नक्की है। लोकायता ऐसा मानती है। अभी आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, बोथ एंड नन, ठीक है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो मेरे आंसर देने से पहले आप सबसे पहले अपना खुद का आंसर बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है योर आंसर, तो आपको सबसे पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि सही आंसर कौन सा है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि डी, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। किस तरीके से, तो अभी हम समझते हैं। आजीविका जो है वह ऐसा नहीं मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सोरो नहीं है। आजीविका ऐसा नहीं मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर दुख नहीं है। आजीविका क्या मानते हैं वो यहाँ पर दिए गए। आजीविका फिलोसॉफी जो है वह मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सोरो, यानी कि इस दुनिया के अंदर दुख है, दुख प्रवृत्ति है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और आजीविका साथ साथ ऐसा भी मानते हैं कि ह्यूमन कैन कम आउट ऑफ इट, यानी कि आजीविका ऐसा भी मानते हैं कि दुनिया के अंदर दुख, सोरो का अस्तित्व है, लेकिन अगर मनुष्य चाहे, अगर इंसान ह्यूमन चाहे तो उस दुख से, उस सोरो से बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बार ऐसा भी स्टेटमेंट बता सकते हैं। तो यह भी हमें याद रखते हैं। दूसरा याद देखते हैं कि लोकायतास क्या मानते हैं। लोकायतास आर दोस हु बिलीव्ड दैट एवरीथिंग इज नॉट प्री डिटरमाइंड, यानी कि लोकायतास जो है वह ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है, सब कुछ पहले से नक्की नहीं किया है, ठीक है। तो यह दोनों ही आपको पता होना चाहिए। जो छोटी छोटी एग्जाम होती है इसमें, उस एग्जाम के अंदर यही जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे, जैसे कि पहला ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आजीविका जो है वह क्या मानते हैं, और नीचे 4 स्टेटमेंट दे देंगे कि वह ऐसा मानते हैं कि सोरो हैज़ नो एक्सीडेंट, यानी कि इस दुनिया में सोरो नहीं है, इस दुनिया के अंदर दुख नहीं है, इस दुनिया के अंदर दुख है। वह ऐसा मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, या फिर वह ऐसा मानते हैं कि पूर्व निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या, सबसे पहले यह मार्क करना है कि करेक्ट, यानी कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है द्वैतवाद, यानी कि कुछ प्रकार के अलग अलग द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ऐसे बहुत सारे वाद थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वह सब क्या है। तो अभी पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द्वैतवाद जो है वह वल्लभाचार्य ने दिया था, उसको प्रपोज किसने किया था, द्वैतवाद का आविष्कार वल्लभाचार्य ने किया था। दूसरा देखते हैं। शुद्ध द्वैतवाद बिलीव दैट देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड इंडिविजुअल सेल्फ, यानी कि शुद्ध द्वैतवाद के जो लोग हैं, शुद्ध द्वैतवाद में मानने वाले लोग हैं, वह मानते हैं कि गॉड इज इक्वल टू ह्यूमन, यानी कि जो इंडिविजुअल सेल्फ, यानी कि इंसान जो है वह अगर पूर्ण स्वरूप से भक्ति करे तो वह उसके अंदर, यानी कि इंडिविजुअल सेल्फ के अंदर और भगवान के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वह
खुद जो इंसान है वह इंसान खुद अपने आप के अंदर ही, अपने दिल के अंदर ही भगवान को पा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कौन मानते हैं? शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, आपको बताना है सही है कि नहीं। आगे तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि अद्वैतवाद जो है वह बिलीव्स दैट लिबरेशन कैन अटेन थ्रू सेल्फ नॉलेज, यानी कि आत्मविश्वास, हमारे दिल के अंदर की जो नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज, बराबर, हमारे अंतर आत्मा की जो नॉलेज है उसके अनुसार हम अद्वैतवाद वाले जो है वह ऐसा मानते हैं कि हमारी जो सेल्फ नॉलेज है उसके थ्रू हम लिबरेशन एंड अटेनेबल पा सकते थे। तो आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, 1 3 3 2 3 एंड 1 2 3। तो आंसर होगा सी, यानी कि 2 एंड 3, यानी कि दूसरा और जो तीसरा स्टेटमेंट है वह सही है। यह बता रहा है कि शुद्ध द्वैतवाद बिलीव्स दैट देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, तो सही बात है, यानी कि शुद्ध द्वैतवाद वाले लोगों का ऐसा मानना है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि अद्वैतवाद बिलीव्स दैट लिबरेशन कैन थ्रू सेल्फ नॉलेज, तो यह बात भी सही है। लेकिन जो पहला द्वैतवाद जो है वह वल्लभाचार्य ने नहीं दिया था, लेकिन द्वैतवाद जो है वह निम्बार्क ने दिया था। किसने? निम्बार्क ने दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं द्वैतवाद निम्बार्क ने दिया था। द्वैतवाद का मतलब भी हम समझ लेते हैं। द्वैतवाद का मतलब होता है ड्यूअलिज्म, यानी कि डबल। ठीक है, द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? डबल, यानी कि वह दो चीजों में मानते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन भी अलग है और गॉड भी अलग है। ठीक है, ह्यूमन भी अलग है और गॉड भी अलग है। ह्यूमन जो है वह भक्ति करके गॉड को पा सकते हैं, लेकिन द्वैतवाद यानी कि ड्यूअल, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि द्वैतवाद यानी कि ड्यूअल, यानी कि ह्यूमन और गॉड जो है वह अलग अलग है, दो विचारधारा में मानते हैं वह। और द्वैतवाद जो है वह किसने दिया था? निम्बार्क में। अगर छोटी सी एग्जाम है तो उसमें डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्वैतवाद किसने प्रपोज किया था? तो निम्बार्क ने। ठीक है, आगे देखते हैं। शुद्ध द्वैतवाद प्रिंसिपल सीज इक्वालिटी इन एसेंस ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ विथ गॉड। शुद्ध द्वैतवाद वाले जो है वह मानते हैं कि हम भगवान के साथ अपने इंडिविजुअल सेल्फ को अगर हम पूर्ण स्वरूप से अपने दिल से भक्ति करें तो हम भगवान को पा सकते हैं। और वह ऐसा मानते हैं कि देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि भगवान और इंसान जो है उसके उन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसा शुद्ध द्वैतवाद मानता है। लेकिन मैंने क्या बोला? द्वैतवाद क्या मानता है? द्वैतवाद ड्यूअलिज्म के बारे में मानता है, यानी कि वह दोनों ही चीजों को अलग अलग देखता है। कौन सी दो चीज? यानी कि ह्यूमन एंड गॉड, दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कौन? द्वैतवाद में आप ऐसा याद रख सकते हैं, द्वैत का मतलब ही होता है ड्यूअल, यानी कि दो। ठीक है, तो याद रखना है। शुद्ध द्वैतवाद वाले जो लोग हैं वह दोनों को एक मानते हैं, एक समान मानते हैं, भगवान और इंसान को। देयर इज नो रियल डिफरेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। अद्वैत बिलीव्स इन द प्रिंसिपल्स दैट ओनली वन डायरेक्ट लिबरेशन। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है। डायरेक्टली वंस ऑन सेल्फ एंड यूनिवर्स इज द सेम, ब्रह्मांड एक ही है, यह कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं जिसके बारे में हमें बताना है। हिंदू पिलग्रिमेज, हिंदू यात्रा धाम है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है यात्रा धाम के बारे में हमें जो कथन दिए गए हैं उसको बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं सही पूछा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला है पुरी, रामेश्वरम, द्वारका एंड वैष्णो देवी। यह 4 धाम है। तो 4 धाम हिंदू के अंदर, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर 4 धाम जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। हर एक इंसान जो है वह 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तो यह पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और वैष्णो देवी, यह 4 है। दूसरा है कुंभ मेला जो है वह, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, वह हर 12 साल में लगता है। तीसरे नंबर का स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह बता रहे हैं कि कामाख्या टेम्पल जो है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है। मैं आपको जब आंसर एक्सप्लेन करूंगा तब बता दूंगा। तो कामाख्या टेम्पल जो है वह मंदिर, कामाख्या मंदिर, वह एक प्रकार की शक्तिपीठ है। वह एक प्रकार की क्या है? शक्तिपीठ। टोटल 51 शक्तिपीठ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि कामाख्या टेम्पल शक्तिपीठ है, साथ साथ कालीघाट जो है, कालीघाट वह भी शक्तिपीठ है। तो आपको सही आंसर बताना है 1 3 2 3 1 2 एंड 1 2 3। तो आप अपना आंसर जो है वह सबसे पहले मार्क कर लीजिए। अभी देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो सही आंसर जो है वह बी, यानी कि 2 एंड 3, 2 और 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वह सही है स्टेटमेंट। पहला गलत है। पूरी, रामेश्वरम, द्वारका और वैष्णो देवी में 4 धाम नहीं है। तो कहाँ पर है वह हम देखेंगे। लेकिन कुंभ मेला जो है वह हर 12 साल में होता है, सही बात है। तीसरा देखते हैं कि कामाख्या टेम्पल जो है वह शक्तिपीठ है। हाँ, तो सही बात है। और कालीघाट भी शक्तिपीठ है। ठीक है, टोटल 51 है। उनमें से 2 शक्तिघाट तो यहाँ पर आ गई शक्तिपीठ, सॉरी शक्तिघाट नहीं बल्कि शक्तिपीठ, कामाख्या टेम्पल और कालीघाट। कामाख्या टेम्पल जो है वह असम के अंदर है, वह असम के अंदर। और जो कामाख्या टेम्पल है वह अभी भी बहुत ही चर्चा में रहा था थोड़े दिनों पहले ही। क्यों? क्योंकि वहां पर अंबुबाची टेम्पल लगता है। क्या? सॉरी, अंबुबाची का मेला लगता है, अंबुबाची का मेला। तो अंबुबाची क्या है? वह कामाख्या टेम्पल जो है उसके देवी है, उसके माता जी है, उसकी जो माता जी है वह अंबुबाची है। वह महिलाओं के साथ जो यह
मेंस्ट्रुअल प्रोसेस होती है, मेंस्ट्रुअल मासिक धर्म के साथ संबंधित यह टेम्पल है। तो अभी कोविड-19 के चलते यह जो मेला लगता है, यह जो मेला उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया। कौन सा मेला? अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जो है उसको ईस्ट इंडिया का यानी कि पूर्व भारत का कुंभ मेला भी बोलते हैं। पूर्व भारत का कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला है, वह तो हमने देख लिया कि हर 12 साल में लगता है। तो उसको यह जो अंबुबाची मेला है उसको ईस्ट इंडिया का यानी कि पूर्व भारत का कुंभ मेला भी बोलते हैं। अभी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो 4 धाम है, 4 धाम वह कौन कौन से है? पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ, यह 4 धाम है। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसको 4 एबोर्ड्स बोलते हैं। एबोर्ड यानी कि एबोर्ड को हम क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। एबोर्ड यानी कि निवास स्थान। आगे देखते हैं। कुंभ मेला जो है वह हर 12 साल में लगता है और कुंभ मेला जो है वह रोटेटिंग यानी कि हर 4 साल में लगता है, ठीक है, हर 4 साल में। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हर 12 साल आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यह जो इसके जो प्लेस है, यह प्लेस अलग अलग रहते हैं, प्लेस रोटेट करते रहते हैं। यानी कि पहले इलाहाबाद में, फिर हरिद्वार में, फिर नासिक में और फिर उज्जैन में। हर 12 साल में लगता है और हर एक 4 साल में यहाँ पर लगता है। यानी कि आप इस तरीके से समझे, अगर पहले 4 साल में एक बार इलाहाबाद में, फिर उसके बाद उसके 4 साल के बाद हरिद्वार में, उसके 4 साल के बाद नासिक में और उसके 4 साल के बाद उज्जैन में, इस तरीके से होता है। लेकिन जब 3 बार 4 साल तरीके से पूरा होता है, तब जो 12 यानी कि 12 साल में जब वह मेला लगता है तो उसको क्या कुंभ मेला बोलते हैं। तो यह भी पता होना चाहिए कि वह 12 साल में लगता है। दूसरी बात देखते हैं, लार्जेस्ट पिलग्रिमेज गैदरिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा कोई भी लोग कहीं भी इकट्ठा होते हैं भक्ति के लिए, तो वह कौन सा? वह कुंभ मेला है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यह पुरी का मंदिर है, यह बद्रीनाथ का मंदिर है, यह रामेश्वरम और यह द्वारका, यानी कि यह चारों के चारों जो है वह हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार क्या है? 4 धाम है। तो 4 धाम की यात्रा लोग करते रहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं, द्वारका जो है, द्वारका कहाँ पर है? तो द्वारका जो है वह गुजरात के अंदर है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ वह उत्तराखंड के अंदर है। पुरी जो है, पुरी जगन्नाथपुरी वह ओडिशा के अंदर है। और जो रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम वह कहाँ पर है? वह तमिलनाडु के अंदर। यानी कि यह जो 4 है, 4 धाम एक तरीके से देखें तो वह यह चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले बद्रीनाथ तो उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड यानी कि नॉर्थ के अंदर है, उत्तर के अंदर, ठीक है। फिर द्वारका, तो द्वारका कहाँ पर? वेस्ट के अंदर, गुजरात के अंदर, तो वेस्ट के अंदर है, ठीक है। फिर रामेश्वरम यानी कि वह साउथ के अंदर है। कहाँ पर? साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। और जो पुरी है वह ईस्ट के अंदर, उड़ीसा में, पुरी यानी कि पूर्व के अंदर है। तो यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, शक्तिपीठ सार प्लेस वेयर द मदर गॉडेस इज वर्शिप। शक्तिपीठ जो है वह ऐसी जगह है जहाँ पर माता जो है, माता जी, उनको पूजा जाता है, उसकी वर्शिप की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। तो कालीघाट और कामाख्या दोनों ही जो है वह शक्तिपीठ है। कामाख्या टेम्पल जो है वह कहाँ पर? असम के अंदर है, यह पता होना चाहिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म। जैन धर्म के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर बताना है। पहला है, अस्ते आर्ग्यूज दैट। अस्ते का मतलब क्या है? अस्ते की डेफिनेशन दी गई है और अपरिग्रह की डेफिनेशन दी गई है। देखते हैं, अस्ते का मतलब क्या है कि नॉट टेक इनटू पोसेशन एनीथिंग दैट इज नॉट विलिंगली ऑफर्ड, यानी कि अगर कोई अपनी इच्छा से अगर कोई भी इंसान अपनी इच्छा से कोई भी चीज़ आपको नहीं दे रहा है, अपनी इच्छा से नहीं दे रहा है, तब आपको उसे नहीं लेना है। यानी कि आपको किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ मांगनी नहीं है। अगर वह अपनी इच्छा से विलिंगफुली आपको देता है तभी आपको स्वीकार करना है, नहीं तो नहीं स्वीकार करना है। यह अस्ते की डेफिनेशन है। दूसरा देखिए, अपरिग्रह इज टू ऑब्जर्व डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल, प्लेस एंड मटेरियल थिंग्स, यानी कि अपरिग्रह बताता है कि हमें किसी भी इंसान से, किसी भी जगह से और किसी भी मटेरियल यानी कि सुख भोग की जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ अटैचमेंट नहीं रखना है, उसके साथ क्या रखना है? डी अटैचमेंट रखना है। तो सही आंसर बताना है 1 2 3 4। आपको आंसर जो है सबसे पहले कमेंट कर देना है। तो सही आंसर है सी, यानी कि दोनों ही जो है वह सही बात है, ठीक है। अस्ते यानी कि अस्ते की डेफिनेशन सही है। अस्ते का मतलब क्या कि हमें किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ की आशा, विलिंगफुली कोई भी आशा नहीं रखनी है। अगर वह अपने आप से, अपने मन से ही कोई चीज़ हमें प्रदान करता है तभी हमें लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना। बहुत सारे लोग जो है वह चोरी कर लेते हैं। तो चोरी करने का मतलब तो यही है कि दूसरे की मर्जी के बिना, दूसरे की इच्छा के बिना हमने उसकी जो चीज़ है वह चोरी कर ली है। तो आप एकदम सरल भाषा में ऐसा याद रख सकते हैं कि अस्ते का मतलब क्या है कि चोरी नहीं करना। अस्ते का मतलब क्या है? चोरी नहीं करना। दूसरा, परिग्रह की डेफिनेशन भी सही दी गई है कि जो भौतिक सुख साधन की जितनी भी चीज़ें हैं, पीपल, प्लेस एंड मटेरियल थिंग्स, उनके साथ हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, उसके साथ उसका
हमें उसके प्रति आकर्षक नहीं होना है। तो जैन धर्म है उसके अंदर टोटल 5 मेजर वोव्स यानी कि पांच प्रकार के महान वोव्स यानी कि 5 प्रकार के प्रबंध दिए गए हैं। तो वह 5 कौन कौन से? अहिंसा यानी कि अहिंसा नहीं करना है, जिसके ऊपर गांधी जी चला करते हैं। सत्य, हमेशा ही सत्य बोलना है। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य को मानना है और अपरिग्रह को मानना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के बारे में, क्योंकि डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 5 मेजर वोव्स नीचे में से कौन से नहीं है, इसमें से दिए गए होंगे। तो कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह पांचों के पांचों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यह देखते हैं। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस स्टेच्यू ऑफ गोमटेश्वरा। गोमटेश्वरा का जो स्टेच्यू है, उसका जो पुतला है, ठीक है, बाहुबली जिसे पे जानते हैं, तो वह कहाँ पर है यह आपको पता होना चाहिए। श्रवण बेलगोड़ा, मीनाक्षी टेम्पल, इलोरा केव्स या फिर कोडल अजागर। तो यह आंसर आपको बताना है। तो बाहुबली का श्रवण बेलगोड़ा में टेम्पल है। बाहुबली यानी कि कौन? जो बाहुबली मूवी आई है उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन गोमटेश्वरा का जो कि जैन धर्म के साथ संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, फर्स्ट जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। उसके जो पुत्र थे, उसको पुत्र यह गोमटेश्वर थे, यह आपको पता होना चाहिए। तो यह आपको पता होना चाहिए कि गोमटेश्वर बाहुबली जो है वह जैन धर्म के साथ संबंधित है और इनके पिताजी का नाम जो है वह ऋषभदेव है। ऋषभदेव जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे, यह सब आपको पता होना चाहिए। यह जो स्टेच्यू है वह 57 फुट की ऊंची है, 57 फुट की ऊंची है और यह मोनोलिथिक स्टेच्यू है। मोनोलिथिक का मतलब क्या है? मोनोलिथिक का मतलब एक ही पत्थर में से बनाई गई है। कौन से? एक ही पत्थर में से बनाई गई है। और जो विद्यांगिरी की हिल है, विद्यांगिरी की पर्वतमाला कर्नाटक के अंदर, वहाँ पर यह सिचुएटेड है। और यह जो पुतला है वह गंगा डायनेस्टी ने बनाया था, यानी कि गंगा वंश के जो राजा थे उन्होंने बनाया था। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अभी आपने अगर यह वीडियो लेक्चर ठीक से देखा है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर यह लिखना है कि 5 मेजर वोव्स ऑफ जैन धर्म के 5 मेजर वोव्स कौन से हैं? 5 मेजर वोव्स जो है जैन धर्म के, वह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिली होगी। सो आई द हार्दिक परमार साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।